आज का डिस्कशन होगा यूपीएससी ऑप्शनल पे। रिसेंटली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मेरा कॉन्वर्जेसन हुआ, स्पेशली स्टूडेंट्स हु आर स्टिल इन देयर ग्रेजुएशन या फिर फाइनल ईयर चल रहा है एंड नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। और ऐसे टाइम पे वन कॉमन थिंग दैट आई फाउंड वाज मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू टेक एज देयर ऑप्शनल। अब इसके मल्टीपल रीजंस हैं, बट सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे दिखा, इस कन्फ्यूजन का रीज़न जो सबसे बड़ा मुझे दिखा, यू टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग, इज दैट वी आर नॉट एबल टू स्पेशलाइज इन आर ग्रेजुएशन इन वन टॉपिक। अब इसमें हमारी भी गलती है और कॉलेज की भी गलती है। हमारी गलती ये है कि हमें मिसगाइडेंस के साथ बहुत सारे लोग बता देते हैं कि खाली बीए कर लीजिए, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग ओनली बीए देन यू आर एबल टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, एथिक्स, सब पढ़ा देते हैं आपको। बट दैट इज़ एक्चुअली हार्मफुल फॉर यू बिकॉज इट डज नॉट अलाउ, जीएस तो आपका कवर हो गया, बट इट डज नॉट अलाउ यू टू हैव एनी काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो ये तो हो गई मिस गाइडेंस की वजह से जो हमने रॉन्ग डिसीजन लिया, उसका एक आउटकम। और दूसरा रीज़न ये भी है दैट वी आर ट्राइंग टू रन टू फास्ट and get to the finish line as fast as possible, and in that race we forget what exactly UPSC examination needs. आप इंटरव्यू में भी जाओगे, वहाँ पर भी ऐसे लोगों की वैल्यू ज़्यादा होती है जिनका कुछ ना कुछ एक स्पेशलाइजेशन है। देयरफॉर इफ़ यू आर एट ऑल थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग योर ग्रेजुएशन, ट्वेल्थ कंप्लीट हुआ है या ग्रेजुएशन कर रहे हो, फोकस ऑन दिस। स्पेशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द मोमेंट यू हैव दिस, ऑटोमेटिकली आपकी ऑप्शनल की जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, हो जाता है ऑटोमेटिकली। और इसी रीजनिंग के बेसिस पे मैं आज के लेक्चर को फ्रेम करना चाहता हूँ। I'll talk about certain steps or certain points that can help you finalize your optional much faster, much better, much smarter. इनमें सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, नाउ दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑल्सो, इसी सीक्वेंस में सोचोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ उनको उन्हीं सीक्वेंस में रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन इज योर फर्स्ट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट देन इट मेक्स सेंस टू टेक कॉमर्स एज एन ऑप्शनल। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, कॉमर्स लीजिए। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, दे विल ऑल्सो प्ले अ रोल, बट एट फर्स्ट इंस्टेंस फर्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि एक्सपर्टीज या स्पेशलाइजेशन को वैल्यू सबसे पहले करना है। दैट मीन्स प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जब मैं सबसे पहले डिसाइड करने की सोच रहा हूँ कि मुझे ऑप्शनल क्या लेना है, आई एम लाइक ओके, माई स्पेशलाइजेशन इज कॉमर्स, सो कॉमर्स इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टेक इन टू कंसिडरेशन पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये यहाँ पर भी हेल्प करता है जहाँ पर आपकी स्पेशलाइजेशन कुछ अलग है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ बीटेक, तो आपकी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही नहीं है। डॉक्टर्स को भी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स लेना पड़ता है, बीटेक वालों को भी सेम ऑप्शन है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। तो आप, देर इज नो ऑप्शनल विच सेज डू दिस फॉर डॉक्टर्स, देर इज नो ऑप्शनल विच सेज बीटेक वाले ये ले सकते हैं। देर इज नो सच कंबाइंड ऑप्शनल एज इट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ कॉमर्स। तो आपको ये रियलाइजेशन हो गया यार कि मेरी स्पेशलाइजेशन से मैच करता हुआ डायरेक्टली कोई ऑप्शनल नहीं है। तो या तो अब मैं अपनी स्पेशलाइजेशन जो मेरी मेडिसिन है उससे जो मैच होते हुए ऑप्शनल्स हैं, थोड़ा बहुत मैच होते होंगे, ओवरलैप होते होंगे, जैसे बायोलॉजी है, जैसे कि फिजिक्स पढ़ा है आपने स्कूल में, कॉलेज में। केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होता है डॉक्टर्स ने, तो केमिस्ट्री ले सकता हूँ। या तो आप ये लीजिए या फिर आप फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वैसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लीजिए। एंड द सेम अप्लाइज फॉर बीटेक स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो यहाँ से आपको मिलती है क्लैरिटी, यार मेरी स्पेशलाइजेशन जो है उस स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मैच कौन सा ऑप्शनल करता है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है। इट डजेंट मीन कि मैंने फाइनल कर लिया यही मैं लूँगा, पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में मैंने बोला कि यार ये मेरे लिए सबसे अच्छा हो सकता है। अभी मैं और पॉइंट्स भी देखता हूँ। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट होता है व्हाट आई
कैन डू, कैन को मैंने कैपिटल में लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. व्हाट आई कैन डू इन 3 to 6 months अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑप्शनल. अब अगर हिस्ट्री उठाओगे एज एन ऑप्शनल, हिस्ट्री इज अ बिग ऑप्शनल, तो आप यू कैन नॉट कंप्लीट इट इन 3 to 6 months. You can have a first reading in probably 6 months, but that is not called as mastery. When I say what I can do, I want to say that after 3 to 6 months, you can call yourself a master or almost an expert in that subject, because optional is about expertise. Optional is about in-depth understanding and knowledge. तो आपका सेकेंड पॉइंट जो आता है वो ये आता है, आपको अपने आप से पूछना है what I can do in 3 to 6 months. यहाँ पर बहुत मिसगाइडेंस के चांसेस हैं, बिकॉज पीपल विल टेल यू, माइट टेल यू दैट यू कैन डू फिलोसफी इन 6 months. They might say you can do public administration in 6 months. They might say you can do psychology, geography in 6 months. बट अपने आप सोचो यार, these are subjects जिनको ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ाया जाता है, उसके बाद मास्टर्स में 2 साल पढ़ाया जाता है, 5 साल लगाए जाते हैं, और इन 5 साल की पूरी सिलेबस में से आपसे सवाल पूछे जाते हैं. व्हाट यू आर स्टडिंग फॉर 5 years, कैन यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू स्टडी ऑल ऑफ दैट इन 6 months ऑफ द सेम लेवल? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आप से? इट इज़ एक्चुअली बुलशिटिंग योर सेल्फ. इट इज़ एक्चुअली मेकिंग फूल आउट ऑफ योर सेल्फ इफ यू कैन से दिस. I'm not saying students don't do it at all and don't clear the exam. There are students who clear the examination after covering them for 6 months. They do it. But it is an exception. It is not a reality. और जो ये 6 महीने में कवर करते हैं ना, वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में जाके एग्जाम क्लियर करते हैं. तो हमें लगता है कि 6 महीने में कवर कर लिया था भाई सिलेबस, तो उसके बाद तो रिपीट ही किया है. रिपीट नहीं किया है. हर साल 6 महीने दे रहा है वो पढ़ने के लिए, हर साल 4 महीने निकाल रहा है वो पढ़ने के लिए. तो 3-4 साल में कंबाइन होके वो 1.5-2 साल बन जाते हैं. ओके, दैट इज हाउ एक्चुअली एक्सपर्टीज इज जनरेटेड आफ्टर 3-4 years. ओके, और यहाँ पे 5 साल में आप आराम से पढ़ते हो. ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा आराम से पढ़ाया जाता है. यहाँ इंटेंस स्टडीज़ होती हैं, टारगेटेड स्टडी होती है. आपके सामने एक टारगेट है यूपीएससी का, आप भी 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, तो सर्टनली द कवरेज इज फास्टर. बट the reason this is the second point, the reason that this is not the first point and is the second point is कि ये दोनों अगर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं प्रायोरिटी दूंगा इसको. फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्पेशलाइजेशन है कॉमर्स. किसी टीचर ने मुझे बोला, किसी गाइड ने, मेंटर ने मुझे बोला कि कॉमर्स छोड़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले ले, सब्जेक्ट छोटा है, सिलेबस छोटा है, 6 महीने में कवर करवा दूंगा, एग्जाम निकल जाएगा. तुम बोलोगे हाँ ठीक है, 6 महीने में शायद पबैड में ख़त्म कर भी लूँगा. जो 5 साल में पढ़ाया था शायद मुझे 6 महीने में पढ़ा दे और मैं अच्छे से एक्सपर्ट हो भी जाऊँ. बट यहाँ पर भी 6 महीने के पढ़ने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपर्टीज़ ले रहा हूँ. एंड यहाँ पर आई एम ऑलरेडी वेरी क्लोज टू हैविंग एक्सपर्टीज़ इन कॉमर्स. आई प्रॉब्ली एम ऑलरेडी एन एक्सपर्ट इन कॉमर्स, क्योंकि मैं पिछले 3-5 साल से पढ़ रहा हूँ. सो इन दैट सिनेरियो क्यों ना यही पढ़ा जाए फिर से, क्यों ना इसी को रिवाइज किया जाए अच्छा टीचर पकड़ के, rather than getting into this cycle कि मैं ये अगले 6 महीने कोई नया सब्जेक्ट उठाऊं, हो सकता है मुझे समझ ही ना आए. वाई वेस्ट दैट टाइम, वाई टेक दैट रिस्क. इसीलिए ये सेकेंड पॉइंट है, इसीलिए ये फर्स्ट पॉइंट नहीं है. बट आपको फिर भी आप अपने आप से ये सवाल पूछना है. यू पिक अप ओनली एन ऑप्शनल दैट यू कैन, दैट यू फील दैट यू कैन हैव एन एक्सपर्टीज इन 6 months. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ग्रेजुएशन में था मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था फिलॉसफी में, बट मुझे समझ नहीं आती थी. माई ब्रेन कुड नॉट अंडरस्टैंड फिलॉसफी, मेरे ऊपर से निकलती थी. तो मेरा इंटरेस्ट था, तो मुझे लगता था यार मैं फिलॉसफी ऑप्शनल लूँगा, 6 महीने में ख़त्म करूँगा. बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग इट, मैंने फिलोसोफर्स को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे मेरे सर से ऊपर निकलने लगा. तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार 6 महीने में नहीं होने वाला है, 5 साल लगेंगे इसको. तो मैंने फिर आई स्टक विथ कॉमर्स. दैट इज़ अ बेटर स्ट्रैटेजी. अगर मैं फ़िलासफ़ी ले लेता तो मैं इंटरव्यू तक तो जाने का कोई चांस ही नहीं था, मेरे नंबर नहीं आते मेंस में. जस्ट बिकॉज आई स्टक विथ कॉमर्स, मैं इतना स्कोर कर पाता था कि मैं हर बार मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंच पाता था और इंटरव्यू ठीक ठाक दे पाता था. तो इस तरह से
आप अपने रिस्क को कम करिए, अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है व्हाट योर माइंड अंडरस्टैंड्स। ये एक्चुअली मैंने अभी एग्जाम्पल देके समझा ही दिया आपको, बट फिर भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट योर माइंड अंडरस्टैंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे बोले फिलॉसफी पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दो, मैं बोलूँगा हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, बट आई नो दैट माई माइंड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स टू द लेवल दैट आई कैन अंडरस्टैंड कॉमर्स, that I can understand accounts or finance or economics. It's much easier for me to understand economics. My mind is able to catch it faster. मेरा दिमाग उस तरह से वायर्ड है कि वो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझ लेता है, फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझ लेता है, बट आई फेल टू बी एबल टू विजुअलाइज फिजिक्स। आई फेल टू बी एबल टू विजुअलाइज केमिस्ट्री एट ऑल। जीरो है केमिस्ट्री में तो विजुअलाइजेशन। So it is an understanding of what my mind can gather. It's very important to create a list of the subjects that your mind can understand. Okay? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फाइनेंस बड़ा अच्छा लगता है, बट जब वो पढ़ने लगते हैं तो उनको एक्चुअल में समझ नहीं आता है। ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं तो समझ आ जाता है। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं हु आर वेरी गुड एट फिजिक्स केमिस्ट्री, उनको फाइनेंस बिल्कुल समझ नहीं आता है। उनको इकोनॉमिक्स लगता है कि उनको समझ आता है, बट समझ नहीं आता है, इसलिए उनके क्वेश्चंस भी गलत होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू आर सर्टेन दैट योर माइंड अंडरस्टैंड्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस एक्सरसाइज, क्योंकि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना ऑप्शनल चेंज करते हैं फॉर दिस वेरी रीजन। नाउ इट्स अ बिग प्रॉब्लम। साइकोलॉजी ले लिया, साइकोलॉजी समझ नहीं आ रहा है बिकॉज योर माइंड इज़ नॉट फ्रेम्ड लाइक अ डॉक्टर, your mind is framed like a humanities student or a बीटेक स्टूडेंट, तो साइकोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है उसको। साइकोलॉजी को मैथ्स की तरह पढ़ोगे तो कैसे बनेगी बात, नहीं समझ आएगा, ऊपर से जाएगा फिर वो, या गलत समझ में आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट योर माइंड एक्चुअली अंडरस्टैंड्स, और आपका जो ऑप्शनल है कि अलाइनमेंट में होना ज़रूरी है। जैसे कि मुझे बहुत क्लैरिटी है कि यार मुझे कॉमर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स ये मुझे बहुत अच्छे से समझ आते हैं, लॉ भी मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है, ये मुझे अंडरस्टैंडिंग है, प्रूवन है, मैंने लॉ किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है, मैंने मास्टर्स करी हुई है इकोनॉमिक्स कॉमर्स एरिया में, तो मुझे अब अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी है, प्रूफ भी है कि यार मुझे ये समझ आता है। ऐसे ही यू माइट नॉट बी एबल टू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, बट जब लिखोगे तो काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि भाई ये सब्जेक्ट्स मुझे समझ में आते हैं। अभी मैं इंटरेस्ट तक आया ही नहीं हूँ, मैं इंटरेस्ट तक इसीलिए नहीं आया हूँ क्योंकि सीधा इंटरेस्ट पे चला जाऊँगा तो ये सारे पॉइंट्स आप छोड़ दोगे, और जब ये सारे पॉइंट्स छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब ये सारे पॉइंट्स छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी ड्रिवन बाय योर इमोशन, एंड व्हेन यू आर ड्रिवन बाय योर इमोशन तो आपका डिसीजन गलत ही होगा, सही नहीं होने वाला है फिर। ओके, सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट। डोंट फोकस ऑन योर इंटरेस्ट, focus on what your mind understands. As a biological unit, what do you understand? क्या समझ जल्दी आता है, फोकस ऑन दैट। ओके ओके, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस। कुछ ऑप्शनल हैं ऐसे, कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जहाँ पर गाइडेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ऑप्शनल, इट्स अ गुड ऑप्शनल, लॉट ऑफ पोटेंशियल टू स्कोर वेल स्पेशली फॉर MBAs, बट गाइडेंस नहीं है। मैंने कुछ साल पहले पढ़ाना शुरू किया था, बट मुझे भी रियलाइज़ हुआ दैट आई नीड अ टीम ऑफ एटलीस्ट 3-4 पीपल इफ़ आई वांट टू टीच इट वेल। अकेला पढ़ाता रहूँगा तो एवरेज पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स ही इतने सारे हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, अकेला नहीं मैं सब कुछ अच्छे से पढ़ा सकता। तो गाइडेंस की कमी है बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शनल्स में। कुछ ऑप्शनल्स में गाइडेंस ही गाइडेंस है, कुछ ऑप्शनल में गाइडेंस है बट अच्छी गाइडेंस नहीं है, वही धक्का चल रहा है, पुरानी गाइडेंस ही धक्के से चली जा रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन कौन से ऑप्शनल हैं जहाँ गाइडेंस अवेलेबल है। जैसे कि कॉमर्स में एवरेज गाइडेंस है, मैनेजमेंट में ज़ीरो गाइडेंस अवेलेबल है, फिजिक्स में एवरेज गाइडेंस है, केमिस्ट्री में बहुत कम गाइडेंस है, ठीक है ना। और नीचे कुछ ऑप्शनल पे आओगे, फॉर एग्जांपल जो भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी गाइडेंस अवेलेबल है, बट नाउ यू हैव टू फिल्टर आउट कि अच्छी कौन सी है, ख़राब कौन सी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा है। ओवर चॉइस की भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे ही साइकोलॉजी में आपको दिखेगी कि ठीक ठाक गाइडेंस अवेलेबल है, 2-3 अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी में भी सेम ही है, ठीक ठाक गाइडेंस अवेलेबल है, जो जो फेमस टीचर्स हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही फिलॉसफी में ठीक ठाक गाइडेंस अवेलेबल है, ज़्यादा टीचर्स अच्छे नहीं हैं फिलॉसफी में, लेकिन ठीक ठाक अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको ट्राई करना है फिगर आउट करना कि कौन से ऐसे ऑप्शनल हैं जहाँ गाइडेंस ठीक ठाक अवेलेबल है, और कौन से ऐसे ऑप्शनल हैं जहाँ पे गाइडेंस ज़ीरो है। ट्राई टू मूव टू ऑप्शनल जहाँ पे थोड़ी बहुत गाइडेंस हो, बिकॉज नो मैटर हाउ गुड और बैड यू आर, कभी ना कभी गाइडेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। गाइडेंस की नीड तो आपको होगी, उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करोगे तो इट माइट अफेक्ट यू। तो गाइडेंस को सब बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करना है, गाइडेंस की नीड आपको पड़ती है, टॉपर्स को भी पड़ती है, हर किसी को पड़ती है। ओके, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रैशनल पॉइंट। आपको बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑप्शनल हैव अ लुक एट प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ द ऑप्शनल, उसके कुछ क्वेश्चंस उठाओ एंड कंपेयर द क्वेश्चंस with graduation and post graduation questions. Now I'll tell you the best way. Let's say मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल उठाने का सोचा, मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है आज तक, थोड़ा बहुत पढ़ा था स्कूल में, और लेट्स से बीए किया हुआ है, तो अब मुझे एक ही इन सब्जेक्ट्स में से उठाना है, तो मैंने ज्योग्राफी सोचा। ज्योग्राफी का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर उठाया ऑप्शनल का, ठीक है। और मैंने क्या किया, आप ऑनलाइन जाओगे या फिर किसी मार्केट में भी जाओगे, तो आपको या तो लोकल यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली मुंबई यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के आपको दुक्की मिल जाएगी। दुक्की इज़ लाइक उनके पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस और आंसर्स, ठीक है ना। तो जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्जाम्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स के, उनके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो मुझे आंसर्स भी नहीं आते। अब इन दोनों के क्वेश्चंस को मैच कर सकते हो, या जो ग्रेजुएशन में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन और जो ऑप्शनल में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उनमें कितना गैप है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। GS2 ऑप्शनल का मुझे आइडिया नहीं है, बट GS2 के थ्रू मैं बता सकता हूँ। GS2 अगर उठाओगे, विच इज़ GS2 इज़ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, जब उठाओगे तो आपको दिखेगा कि जो हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं वो हमारा मेंस में ज़्यादा काम नहीं आता है, वो प्री में ज़्यादा काम आता है, मेंस में आपको और थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है। इसी तरह से जब आप ये क्वेश्चंस एनालाइज करोगे दोनों, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि उस ऑप्शनल को पढ़ने के लिए क्या मुझे और डेप्थ में जाना है, या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी डेप्थ में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉमर्स का अगर बताऊँ आपको सिंपल, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑलमोस्ट उसी लेवल के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं, प्रॉबली जस्ट वन लेवल अप, नॉट मोर देन दैट। तो उस एनालिसिस से ये समझ आ गया कि यार अगर मैंने यूनिवर्सिटी का सिलेबस पूरा पढ़ लिया 3 साल का, और पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैंने रिवाइज कर लिया, तो मेरा यूपीएससी की नीड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ द यूनिकनेस, दैट इज़ द आइडिया दैट यू हैव जनरेटेड, एंड इट्स प्योर फैक्ट बेस्ड रैशनल, किसी बिलीफ पे आधारित नहीं है, किसी इंसान के ऊपर आधारित नहीं है। यू हैव मेड योर ओन डिसीजन, एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट। तो ये करिए। लास्ट पॉइंट है हमारा ये, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए दोनों के, आप अपने ऑप्शनल के भी उठाइए और आप ग्रेजुएशन में जो पढ़ाया जाता है उनके भी उठाइए। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि यार दोनों में कितना सिंक है, कितना लेवल में डिफरेंस है। यहाँ पे लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे मास्टर्स लेवल के दुक्की उठा लीजिए और मास्टर्स लेवल के क्वेश्चंस से मैच करिए। अगर मैच हो रहा है तो आपको समझ आ गया कि यार मास्टर्स लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो इस ऑप्शनल में पूछे जाते हैं। जैसे कि कॉमर्स में इवोल्यूशन हुआ है, ये आप ऐसे सब्जेक्ट्स उठाओगे ना, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, टैक्स, तो आपको देखेगा मास्टर्स लेवल तक जा रहे हैं, स्पेशली कॉस्टिंग में जा रहे हैं, सबसे पहले वहाँ पे जाना शुरू किया मास्टर्स लेवल तक। तो ये एक इवोल्यूशन हमें क्लियरली दिखा कॉमर्स ऑप्शनल में कि खाली ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पढ़ के नहीं होगा, कॉस्टिंग के उसमें मास्टर्स तक जाना पड़ेगा।
उसका सबसे सिंपल तरीका यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों के उठा लीजिए, दोनों को मैच करिए, आपको अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा। ये 5 पॉइंट हैं जो जिन पे आप काम करिए। ये पूरा प्रोसेस 1 महीने से ज़्यादा का नहीं है। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, अगर मेरी स्पेशलाइजेशन से मैच करता हुआ सब्जेक्ट है तो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, मैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए बोलूँगा कि यार मेरी स्पेशलाइजेशन कॉमर्स है, मेरा ऑप्शनल भी मैं कॉमर्स रखता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। इंटरेस्ट गया भाड़ में और सब कुछ अंडरस्टैंडिंग गई भाड़ में, क्योंकि मैंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, 3 साल पढ़ा है, मेरे पास हेड स्टार्ट है, उस हेड स्टार्ट को यूज़ करके एग्ज़ाम निकालना है, नंबर अच्छे लाने, दैट इज़ इट। एक अच्छा ट्यूटर पकड़िए, एक अच्छा गाइड पकड़िए और तैयारी शुरू करिए। सेकेंड, अगर ऐसा नहीं है तो अगले 3 से 6 महीने में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं एक्चुअली पढ़ सकता हूँ, या फिर क्या ये सब्जेक्ट मैं 3 से 6 महीने में कवर कर सकता हूँ, ये अपने आप से पूछना है। नंबर 3, what your mind understands, forget about interest, because interest is such a broad word जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेरा इंटरेस्ट है आइस स्केटिंग करने में, बट आती है कि नहीं आती है, मेरी बॉडी एक्चुअली एक्सेप्ट करती है उसको, नहीं करती है, सीख सकता हूँ कि नहीं सीख सकता हूँ, वो सब मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा व्हेन आई स्टार्ट डूइंग इट। बट यहाँ पर उतना टाइम नहीं है, यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम, यू आर नॉट गोइंग फॉर अ लाइफ स्टाइल चेंज। तो ऐसा नहीं है कि 3 साल एक्सपेरिमेंट करोगे फिर देखोगे कि हाँ यार इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दैट साइकिल, जस्ट फोकस ऑन व्हाट योर माइंड अंडरस्टैंड्स। जो आपके दिमाग को समझ आता है उसको पढ़ो, अच्छे से रटो, अच्छे से याद करो, अच्छे से समझो, मास्टरी करो और एग्ज़ाम देके एग्ज़ाम क्लियर करो। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो उसको। गाइडेंस की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, या फिर गाइडेंस ढूंढ सकते हो कहीं से या नहीं ढूंढ सकते हो, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अगर नहीं है अवेलेबल तो फिर खुद यू हैव टू बी रेडी कि मुझे खुद करना है, मुझे खुद कैसे करना है वो मुझे पता होना चाहिए। अगर अवेलेबल है गाइडेंस तो फिर उसको यूज़ करिए। और लास्ट में, स्पेशली अगर कोई नया सब्जेक्ट उठा रहे हो, कंफ्यूज हो, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स से दोनों को मैच करो, जिससे कि आपको एक ज़्यादा रैशनल आइडिया लगे कि यार किस लेवल तक मुझे पढ़ना है, किस डेप्थ तक मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, वो मुझे पहले से क्लियर होना चाहिए। जब ये पांचों चीज़ें कंबाइन करोगे तो ऑटोमेटिक, और इसी सीक्वेंस में, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, तो आई होप ये सब लिख लिया आप लोगों ने। जब ये सारी चीज़ें कंबाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली जो सोल्यूशन निकलेगा, जो आपके अंदर से आवाज़ निकलेगी कि ये वाला ऑप्शनल उठाना है, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू, आपके लिए सही होगा वो फिर। और ये पूरी एक्सरसाइज आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने से पहले करनी है, बहुत ज़रूरी है। जब आपने डिसाइड किया कि मुझे एग्ज़ाम लिखना है तो ये एक्सरसाइज सबसे पहले करनी है। एग्ज़ाम स्टार्ट करने के बाद, तैयारी स्टार्ट करने के बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद ये नहीं करना है, ये सबसे पहले करना है। बिकॉज ऑप्शनल सबसे पहले डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑप्शनल सबसे पहले डिसाइड नहीं है ना, तो आप बहुत टाइम वेस्ट करने वाले हो आगे, और हो सकता है 1 या 2 अटैम्प्ट तुम्हारे वेस्ट भी हो जाए। तो ऐसा मत करो प्लीज़। डू नॉट प्ले विद योर लाइफ, डू नॉट प्ले विद योर करियर, बी मोर रैशनल। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि ज़्यादा रैशनल आपको मैं बनाऊं इस इन स्ट्रैटेजीज या इन तरीकों के थ्रू, और आपको इमोशनल डिसीजन मेकिंग से जितना दूर हो सके उतना दूर रखूं, ठीक है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। कीप स्टडिंग हार्ड, आई एम वेरी श्योर यू डूइंग वेल इन योर प्रेप। आई विल सी यू वंस अगेन वेरी सून। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।